बिहार की राजनीति विश्लेषण पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और कई पैनल हमारे साथ में बैठे हैं और अभी पंकज यादव जी और पांडे जी, आप दोनों लोगों का स्वागत है। बहरहाल राजनीति किस ओर जा रही है और उस पर विश्लेषण था हमारा। आपको क्या लगता है अभी जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को जनता जनार्दन देख करके वोट करेगी? देखिए, मैं तो पेशे से वकील हूँ, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बिहार के तमाम जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं हम लोगों के पास और विभिन्न वर्गों से आते हैं, विभिन्न जातियों से आते हैं, गरीब तबका से लेकर अमीर तबका तक आता है। अभी का जो वर्तमान का जो सिचुएशन है पूरे बिहार का, ये देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार का अभी नीतीश कुमार जी ने जो दिया है, कंपैरिजन करने पर स्पष्ट नजर आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार एक भारत का जो जगह है उसमें ये जगह ले चुका है। आप मुंबई जाइए, तमिलनाडु जाइए, बंगलोर जाइए, कोलकाता जाइए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां दिखता है वो अब बिहार में आ चुका है। सड़क का मामला हो, पुल का मामला हो, बिजली का मामला हो, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जन सुराज का जो प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने छेड़ दिया है कि किन किन मुद्दों पर हमारा बिहार विचार कर रहा है। वो मुद्दा क्या है? शिक्षा जगत में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप्ड हुआ, बिल्डिंग बनी, बहाली हुई शिक्षकों की, लेकिन योग्य शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। योग्य शिक्षक आते तो शिक्षा का स्तर बढ़ता। स्कूल का बिल्डिंग बना, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो निरक्षर जैसे हैं। उनको नाम लिखने के लिए बोल दिया जाता है पत्रकारों के द्वारा। बहुत सारा ऐसे हम लोग आए दिन टीवी पर देखे हैं या आजकल सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, तो वह योग्यता नजर नहीं आती है। जिस समय हम लोग भी पढ़ा करते थे तो सामान्य स्कूल में पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन योग्य टीचर होते थे। उनकी योग्यता इतनी होती थी कि उस जमाने में भी आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल थी बिहार की, तब भी शिक्षा का स्तर अच्छा था। इस पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। अगर प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दा को लाया है कि शिक्षा में बदलाव आनी चाहिए, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, तो यह मुद्दा बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर जी और बीजेपी के वक्ता कह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। पंकज जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि महागठबंधन की महाभूमिका, क्या जनता जनार्दन उनको महाभूमिका में लाएगी? आपने बुलाया, यहाँ पे साधना न्यूज़ की टीम को धन्यवाद और व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार को अगर समझना है तो जिनको लगता है कि बिहार बहुत अच्छे से हम समझ गए, वो उनकी भूल है। बिहार ने हमेशा चौंकाने का काम किया है। अब बिहार का जो भी रिजल्ट रहा है, मतलब आप देखिएगा कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में एक नया आयाम राजनीतिक रूप से बिहार ने दिया है। हर वो रिजल्ट आप देखिए, वो हमेशा एक नया रिजल्ट दिया है और एक नए रास्ते व्यू जो बोलते हैं राजनीति में, एक अलग दिशा दिया है। तो इस बात को समझना चाहिए कि राजनीतिक रूप से बिहार बहुत ही परिपक्व है। हमारे बिहार में हर घर में 4 नेता हैं। कहीं भी आप चले जाइएगा, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वहाँ भी आपको लीडर मिल जाएंगे और जो हम लोग से भी ज़्यादा परिपक्व है राजनीतिक रूप से। और ये जो बिहार की बातें हो रही है, लगातार हम लोग बिहार की चर्चाएं कर रहे हैं, तो उस बिहार को भी हम ऐड करेंगे जो ये 20 साल का जो बिहार रहा है, वो राजनीतिक रूप से अगर रोड को मानक मान ले कि डेवलपमेंट है, तो ये हमारी भूल है। हम तो ये समझते हैं अगर मानक मानना है तो वहाँ की जो जनता है
वहाँ के जो युवा है, वहाँ की जो महिला है, वहाँ के जो हमारे ग्रामीण है, किसान है, अगर वो सुदृढ़ है, वो मजबूत हो रहे हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, वो मजबूती है, तो बिहार हमारा मजबूत है। आप देखिए ना, आंकड़ा निकालिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, अभी ये मेरा तो नहीं है, भारत सरकार का एनसीआरबी का रिपोर्ट है, जो 24 का रिपोर्ट है, अभी आया है, 350% महिलाओं पे अत्याचार उत्पीड़न का केस है, 350%। आप जंगल राज की बात करते हैं, कौन सी जंगल राज की बात? वो तो कोई देखा आप नहीं, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं देखे होंगे, मगर आप अभी 20 साल में कौन सा राज लाए हैं? ये गुंडा राज से भी बदतर राज है। कल की घटना देखिए आप, क्या हो रहा है राजनीतिक रूप से। ऐसा बिहार तो नहीं था हमारा पहले, ये बिहार तो हमने नहीं देखा 27 साल में। ये जो हो रही है स्थिति, चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, बातें कौन सी करते हैं ये? सरकार किसकी है? केंद्र में कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? ये बातें वो भी होनी चाहिए ना, कि वो आदमी मरा। आप चुनाव आयोग, यहाँ सारी बटालियन पुलिस लगी हुई है बिहार में, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसकी सवाल तो होनी चाहिए। बात कर रहे हैं आप, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगला कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं 50 गाड़ी से घूम रहा था। कैसे 50 गाड़ी से घूम रहा? कैसे परमिशन मिला 50 गाड़ी का? आपको तो हिसाब देना होगा ना। वो लगातार कितना दिन हो गया, उस पर चुनाव आयोग ने कभी कार्रवाई नहीं की। वहां का डीएम, अभी डीएम लिखते हैं कि हम इस तरह की केस होगा, एफआईआर होगा। ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक रूप से ऐसा बिहार मेरा नहीं था। हाँ, झगड़े होते थे, चीजें को तो विचारों के हुए, किसी का मर्डर नहीं हुआ, किसी पे ढेला नहीं चलता था। इस तरह से चुनाव प्रचार करने जाने वाले लोगों पे इस तरह की चीजें नहीं होती थी कभी। वो बिहार को भी याद रखिए, ये 20 साल में कौन सा बिहार दिए हैं। और वो युवाओं को याद रखिए जिनको लाठियां मार मार के बिहार सरकार ने नौकरियां बांटने का काम किया था। यही सरकार कहती थी ना 1,20,000 वैकेंसी और 17,000 वैकेंसी लास्ट टाइम चुनाव के टाइम में। अब 500 से लेके 10,000 रुपया बांट रहे हैं, तो 20 साल का डेवलपमेंट यही दिख रहा है ना हमको। आपको अगर 20 साल में डेवलपमेंट किए होते बिहार को, तो आपको 500 और 1000 और 10,000 रुपया नहीं बांटना पड़ता। आप राजनीतिक रूप से बिहार को सुदृढ़ किए होते तो 3.5 करोड़ लोग पलायन है। और क्या बताएं आपको, इस तरह का बिहार में मजाक हो रहा है। बड़े लीडर, रेल मिनिस्टर आते हैं, बोलते हैं 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, बाहर से लोग आएंगे। भाई कहाँ चला 12,000 ट्रेनें? हम तो जो फोटो और सोशल मीडिया पर देखे, ट्रेन में लटक के, कोई बाथरूम में, कोई कहीं पटरी पे, मतलब जो बीच का वो पार्ट है उस पर बैठ के लोग आए हैं। और महिलाएं पुरुष, आप सोचिए उस परिवार पे क्या गुजरती होगी जो छठ की पूजा पे यहाँ आस्था के रूप में बिहार आना चाह रहा, और क्या स्थिति रही होगी। 2 किलोमीटर गुजरात ऐसे डेवलप इलाके में खड़े थे बाहर में कि बदनामी नहीं हो सरकार की। अब 12,000 ट्रेनें, मतलब 13,148 ट्रेनें लगभग यही चलती है पूरे हिंदुस्तान में। जो 12,000 आप ट्रेनें बिहार को दे रहे थे, तो बिहार के साथ ये जो मजाक है, ये बिहार की जनता देख रही है, इसका जवाब लेगी और ये वोट में लेगी, और देना होगा इस सरकार को। इस तरह का मजाक आप कर रहे हैं। आप 3.5 करोड़, आपके पास आंकड़े श्रम पोर्टल भारत सरकार का, आप उस पर देखिए, उसमें आंकड़े लिखे हैं कितने लोग पलायन है और कहां कहां लोग हैं। आपके पास एक आंकड़ा नहीं, आप ट्रेन चला रहे हैं। और वो जैसे कि अभी मैं संवाद इससे पहले चल रहा था, उस संवाद में मैंने सुना कि ये सारी जो चीजें हैं वो 20 साल पहले की बिया, यानी बीज कहते हैं ना, बीज बोया वाला, वो बातें हैं। मैं अभी सुन रहा था, आप भी शायद थे यहाँ पे। नहीं, तो वही कह रहे हैं कि आप बताइए, 20 साल की बात कर रहे हैं, तो 20 साल आपको सरकार मिला, 15 साल पहले की बात। गड्ढे में भी सरकार मिली थी, हम लोग आते थे, देखते थे, रोड नहीं रहता था। गड्ढे में तो मिली, और आप कहते हैं कि रोड को आप विकास नहीं मानते हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं माना, तो 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, इसको भी आपको मानना होगा। डबल इंजन की सरकार है, लगातार 20 साल। आप वही गुजरात में 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते हैं, वो इंडस्ट्री खड़ी होती है, अब बिहार से लेबर ले जाएंगे आप? मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। वो उस गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात बनाया जाता है, उस पर आप सवाल नहीं करते हैं, और यहां से बिहार से लेबर ले जाएंगे आप? बिहार लेबर का स्टेट है क्या? आप वहां डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वो बिहार में भी कर सकते हैं। आप 1 रुपये में अडानी को हजारों एकड़ जमीन दे सकते हैं। होम मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये कौन सा मजाक है भाई? इस बिहार के साथ मजाक कर रहे हैं आप बोल रहे हैं, आपकी बात मैं कर रहा हूं।
कि आप बोल रहे हैं कि इससे पहले लगातार आप बोले कि मैंने ये डेवलपमेंट किया, तो वो एक एक परत बाई परत आप देखिए ना, कितने क्वेश्चन पेपर लीक हुए, उसका कौन जवाब दे देगा। यहां तो मेरिट का भी दाम लगता है। आप ग्रेजुएशन करना है, आप रेट फिक्स है, आपको क्वेश्चन लेना है, उसका रेट फिक्स है। बकायदे 19 मर्डर हुआ पटना ऐसे जहर में, और भी बड़े बिजनेस क्लास लोगों का। खेमका जी के घर पे हत्या हुआ, बालू के जो बिजनेसमैन था उसके घर में घुस के गोली मारी, वही भागलपुर में ज्वेलरी वाले को घर में घुस के गोली मारी। कौन से बिहार की बात कर रहे हैं, कौन 20 साल पहले की बात कर रहे हैं? आप इस 20 साल की बात कर लीजिए ना, आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? अगर समझा जाए, कांग्रेस की गठबंधन जो है कितनी मजबूत बिहार में मानते हैं? पूरी मजबूत है बिहार में। आप देख लीजिए, कहीं भी हमारा कोई भी गठबंधन का आदमी कहीं भी किसी तरह से असंतुष्ट नहीं है। आप पूरी चीजों का आप देखिएगा कि हर स्तर पे हम लोग मजबूत है, और हमारा गठबंधन इस बार बिहार में एक ही है। लोगों का कहना है कि बिहार को बदलना है, बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, किसी भी लोगों से पूछिए, आम कर कोई भी होगा बोलेगा इस बार सरकार बदलनी चाहिए। ये 20 साल बहुत होता है भाई, 20 साल की सरकार बहुत होती है, मगर 20 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट बिहार को नहीं मिला है। आपके हिसाब से क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए था कि हमको कम से कम पटना यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज को भी आप नहीं दे सके, उसको आप अंग्रेज नहीं कर सके। आप बताइए ना कितनी इंडस्ट्री लगे बिहार में, हम तो पूछते हैं सवाल। 1.39 आप उठाइए, डबल इंजन की सरकार, बेरोजगारी दर कितना है, विकास दर कितना है, यहाँ का न्यूनतम आय कितना है। आपको पता है बिहार के हर एक आदमी पे 23,000 रुपया का डेफिसिट चल रहा है, मतलब वो कर्जे में है हर एक बिहारी। ये चीजें भी तो बताइए बिहार में। आप देख लीजिए महिलाओं का क्या है, इवन जो आय का स्रोत होता है, एक मिनिमम स्रोत क्या है, मतलब पूरे हिंदुस्तान से सबसे लोएस्ट, क्राइम में सबसे, मतलब कहते हैं ना कि वो है सबसे टॉप लेवल पे। मतलब 20 साल को ये सब 20 साल पे ही बढ़े हैं क्या? इससे पहले नहीं थे क्या? नहीं, तो हम तो 20 साल की बात कर रहे हैं ना। आप सरकार में है तो सरकार से सवाल होगा ना कि अब जो सरकार चली गई, मेरा नहीं, कहना नहीं, है, 20 साल पहले, मेरी सवाल ये है हाँ, कि ये क्या 20 साल पे ही बढ़े हैं कि 20 साल के पहले भी ये सब थे? नहीं, 20 साल बाद तो और ज्यादा हुए, 20 साल बाद तो और भी ज्यादा हुए, क्राइम रेट भी ज्यादा हुए और बेरोजगारी भी ज्यादा है। मुझे लगता है कुछ कुछ विषय तो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नहीं, मुझे लगता है कि सही जज तो वही है, और मुझे लगता है ये सही जज 14 तारीख को सही फैसला करेगी। पांडे जी, आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हुई, क्राइम पे बातें हुई, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं हम मीडिया ही दिखाते हैं, हम छिपा नहीं सकते। जो चीजें होंगी उसको हम जरूर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि जनता जनार्दन इस 20 साल के बाद भी जनता जनार्दन पे एनडीए का विश्वास यहां बिहार में कायम रहेगा? क्योंकि हम सब बात सुन रहे थे, काफी सारी बातों को हमने सुना, और मुझे लगता है जैसे कि आपने प्रशांत किशोर जी का भी नाम लिया, ठीक है, जो अच्छे मुद्दे जिसके भी रहते हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी, संवाद करें। देखिए, मैं पहले ही कह चुका था कि मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूं, और मेरे पास बिहार के तमाम वर्ग, तमाम छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के लोग आते हैं, और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी हम लोगों के बीच होती है। तो जो मुद्दे हैं बिहार के लिए, मैं उस पर बताया, वो विरोधी ही क्यों ना हो, अगर वो अच्छा मुद्दा छेड़ देता है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, ये महागठबंधन का कुछ अच्छा मुद्दा आपको लगता है क्या? मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या एनडीए के पक्ष में वर्तमान जो डेवलपमेंट हुआ 20 साल में, क्या अगला रुझान हमारी जनता की आएगी एनडीए के प्रति, तो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, दूसरा विकल्प क्यों नहीं है? दूसरा इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जिस गरीब बिहार को जिस तरह से सड़क दिया, जिस तरह से पुल दिया, जिस तरह से रोजगार दिया, आज 10 लाख लड़के, जिनको मैं कह रहा हूं कि हम लोग भी देखते आ रहे हैं, शिक्षा मित्र से शुरू हुआ, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ये होमगार्ड की बहाली अभी 15,000 हुई, इसके पहले टीचर्स की बहाली हुई नियर अबाउट 2.25 लाख, इसके पहले 2011-12 में 1.25 लाख की टीचर्स की बहाली हुई, अभी तक 10 लाख जो बहाली हुई, जिनको सरकारी नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया,
क्या वह योग परिवार? योग टीचरों की भर्ती हुई, शिक्षकों की, आपने इससे पहले बोला कि योग टीचर की कमी मैं थी। योग्य नहीं बोला, मैं योग्य नहीं बोला, मैं रोजगार की बात किया। रोजगार जो मिला, मैं क्या बोला कि बिहार में जो स्थिति थी, तो इन्होंने गरीबी से निकालने के लिए जो लड़कों को इन्होंने रोजगार दिया, आज वो परिवार ऑब्लाइज्ड है नीतीश कुमार जी से। वो परिवार नीतीश कुमार जी को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। कारण इसका क्या है कि उसका पूरा परिवार उस रोजगार से उसका चल रहा है। आज जितना भी पुल पुलिया बना, सड़क बन रहा है वगैरह, जितना भी काम हो रहा है क्षेत्र में, वो सारा रोजगार में हमारे बिहार के लोग लगे हुए हैं। वह नीतीश कुमार जी से ऑब्लाइज्ड है। नीतीश कुमार जी ने जो घर घर बिजली दिया, आज घर खेत में बिजली के चलते किसी को डीजल और पेट्रोल खोजना नहीं जाना पड़ रहा है। बटन दबाया, बोरिंग चलना शुरू हो गया, सारा पटवन का काम हो गया। इसके बाद उस बिजली से घर में, गांव में जो अंधेरा छाया रहता था, लालटेन से हम लोग पढ़ा करते थे, आंख में धुआं जो जाता था ना, तो लाल हो जाता था सुबह में। चूंकि हम लोग सुबह में उठे 4 बजे तो पढ़ाई शुरू किए 6 बजे तक, 7 बजे तक आंखें लाल हो गई। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज लड़के बटन ऑन करते हैं और फैन और एसी के नजदीक अपना रोशनी के में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब जो सारा डेवलपमेंट हुआ, नीतीश कुमार जी से ऑब्लाइज्ड है बिहार की जनता। बिहार की जनता एनडीए सरकार से इसलिए भी ऑब्लाइज्ड है कि मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने शासन दिया, जो उन्होंने प्रशासन दिया, आज एकाध घटना जो हो जाती है, एकाध घटना तो क्या कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ करते थे? श्री बाबू के टाइम में घटनाएं नहीं हुआ करती थी? केदार बाबू और रामसुंदर दास और जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में नहीं हुआ करती थी? ये छिटपुट घटनाएं हैं। लेकिन जो उद्योग का जो रंग ले लिया था बिहार में, अपहरण उद्योग, मर्डर उद्योग, ये उद्योग नहीं चल रहा है। इस एनडीए सरकार में उद्योग नहीं चल रहा है। हत्याएं, घटनाएं हुआ करती हैं, किसी काल में होंगी, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए एनडीए सरकार जरूरी है। आपको लगता है 20 साल में ऐसा कौन सा काम बच गया कि अगर दोबारी सरकार आती तो वो काम पूरी होगी? पटना में, खास करके बिहार की बात कर लूं, जो विकास की बात चल रही है, ऐसा कोई विकास बच चुका है क्या? इस मुद्दा पर अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा छूट रहा है जिसको हम लोग अगले बार पूरा करेंगे। हमारी एनडीए सरकार पूरा करेगी। बिहार की जनता अगर एनडीए सरकार को, अगर बड़े मुद्दों की बात कर लूं तो क्या ऐसी कौन सी मुद्दे जो छूट रहे हैं? जैसे बहुत बड़ा मुद्दा उद्योग है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं एक चीज को पूछना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग बहुत सारे मंचों पे जब एक दूसरे से संवाद करते हैं तो ये विषय, और इस चुनाव में मुझे लग रहा है ये बड़ा तेजी से है। और क्यों तेजी से है ये भी एक समझने वाली चीज है कि मैंने तमाम लोकसभा और विधानसभा पे भी बिहार में मैंने कवरेज किया है, लेकिन इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है। और जो अच्छा है उसको भी मैं बयां करूंगा, और जो सोचने वाला है उस पर भी मैं आऊंगा। और वो सोचने वाला ये है कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पलायन पे जिस तरह से सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है एक पार्टी के आने के बाद में पता नहीं कौन सा ऐसा बात जो है, कौन सा ऐसा माहौल, क्योंकि मुझे लगता है मैं दरभंगा ग्रामीण में एक कवरेज कर रहा था, अभी शायद 7-8 दिन पहले की बात है, और मैं जन स्वराज का कवरेज कर रहा था। एक मजदूर, यहां सब बिहारी बैठे हैं और इस चीज को समझेंगे, और मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा। मैं एक कवरेज कर रहा था, उसी दौरान जन स्वराज पार्टी का ही कवरेज था। एक मजदूर आता है और वो आता है कहां से? दिल्ली से। तो मैं थोड़ा सा थम गया। बड़ा गंभीर मुद्दा है, और आप भी और जो भी पार्टी जिसके प्रति जो है जनता जनार्दन अपना विश्वास जताए और वो सत्ता में आए, उनको ये समझना पड़ेगा। और हर एक बिहारी को, क्योंकि पार्टियां जितनी भी चुनाव लड़ रही हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो बिहार से हैं, तो उनको इस चीज को समझना भी चाहिए। इस पूरे चुनाव का जो परिक्रम चल रहा है, इसमें पलायन मुद्दा हर बार से अधिक प्रकाश में है, इसे सबको मानना पड़ेगा। जन स्वराज नई पार्टी आई, इसने चुनाव में जो है अपना कहें 243 विधानसभा में एक बार बैठ जाना और प्रतिनिधियों को उतार देना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और चूंकि अभी मतदान के रुझान नहीं आए हैं, तो हम निष्पक्ष हैं, तो हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 14 तारीख को जो भी रुझान आएगा, वो दृश्य था, एक मजदूर दिल्ली से आता है और बड़ी भारी शब्दों से उसने अपने दर्द को
बयां किया। और उसके 2 लाइन मुझे याद आ रहे हैं, और 2 लाइन क्या थे कि बिहार के मजदूरों की उसने यानी उसको रिलेशन में लेकर के उसने कहा कि क्या हम लोगों की जो है जिंदगी हो गई है, हम बाहर में मारे मारे फिर रहे हैं। और मुझे खुशी होता है कि सभी पार्टियां उस पलायन के मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रही है, आप भी चर्चा कर रहे हैं। चूंकि हम मीडिया बैनर हैं तो हम भी कहेंगे, सभी से कहेंगे, मेरा ध्यान भटकाने का मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान खींचने का मतलब है कि इस पलायन पे पार्टियां जो भी हों वो ध्यान दें। ये आपके ही लोग हैं जो बाहर में जाकर के इस तरह से लोगों की कहें तो अभी हमारे ही पैनल में संवाद चल रहा था कि एक गाली शब्द हो गया, मैं तो नाम नहीं लूंगा, मैं तो बड़ा ऊंचा मानता हूं। तो ये शब्द आखिर इस यानी ये जो दौर है इस समय ये पलायन मुद्दा, आप भी कह रहे हैं उद्योग लगाएंगे, महागठबंधन भी कह रहा है उद्योग लगाएंगे, ये कैसे प्रकट हुआ? इतने इससे पहले के चुनाव में मैंने इस तरह से शायद शेखर जी हम लोगों ने कई सारे कवरेज किए, अब फिर मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा देखने को मिला, मुद्दा देखने को मिल रहा है। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि पलायन क्यों हुआ, हमारे बिहार की जनसंख्या पूरे भारत में द्वितीय स्थान रखता है, नंबर 1 स्थान यूपी रखता है। हमारे बिहार की जनसंख्या जो डेंसिटी है, घनत्व, जनसंख्या की घनत्व वो ज्यादा है। जिस स्तर से उद्योग लगता, जिस स्तर से यहां रोजगार की व्यवस्था कुटीर उद्योग, लघु उद्योग लगा के होती, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये नहीं हुआ। और जनसंख्या बढ़ी, तो ये जो बढ़ी जनसंख्या, ये जाती कहां? रोजगार तो है नहीं, खेती में वो जनसंख्या लग नहीं पाती क्योंकि खेती भी कम है, हमारे यहां क्षेत्रफल भी कम है, इसलिए वो पलायन हुआ। लेकिन हम लोग इस बार घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है, हमारे अमित शाह जी ने घोषणा किया है कि इस बार सरकार बनती है तो हम लोगों का फोकस रहेगा कि बिहार में उद्योग धंधे लगें, रोजगार की व्यवस्था उत्तम हो। इतनी व्यवस्था उत्तम करने की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं अभी कि पलायन पूरी तरह रुक जाए। ये एनडीए का संकल्प है। हमारी सरकार आएगी तो फोकस प्रधानमंत्री जी का इसी पर होगा। अमित शाह जी ने भी कहा उस दिन, अभी छपरा में भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दोहराया। तो इस बात को ध्यान में रख करके हमारी बिहार की जनता पूरी तरह आश्वस्त है। अब देखिए ना, महिलाएं जिस तरह लाभान्वित हुई हैं 50% आरक्षण लेकर के, क्या वो महिलाएं नीतीश कुमार को छोड़ेंगी? कभी नहीं छोड़ेंगी। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए ये 50% बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट करेंगी, एनडीए को ही वोट करेंगी, सरकार एनडीए की ही बनेगी। इसलिए उद्योग धंधे एनडीए ही लगाएगा, ये दूसरे में औकात नहीं है। पंकज जी, हाँ, एक ही चीज़ कहना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे हम पटना से। बातें जब करते हैं किसानों को, एपीएमसी का जो मार्केट होता है अदर स्टेट में है, बिहार में बंद किए थे नीतीश कुमार जी, 2005 में बंद हुई थी। पहला चीज़, ये किसानों को खेतीहर मजदूर बनाने का काम ये बिहार सरकार ने किया, ये इसका गारंटी, मतलब ये तथ्य है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी लगभग 60 बार लगातार आते हैं और कहते हैं कि मैं चीनी मिल का चीनी ला के चाय पीऊँगा। वो 60 बार हो गया अभी क्या, वो उससे पहले 54 बार में 55 बार में ही बोले थे। और वो कितनी बार, वो कौन सी चीनी मिल चालू हुई, वो पूरे बिहार के लोग यहाँ बैठे सबको पता है कि कौन कौन सा मिल चालू हुआ, ठीक है। वो आप देख लीजिए कि कितनी चीज़ें बातें हुई। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं बिहार को मैं 50 करोड़ दूंगा, 25 करोड़ दूंगा। आप डाटा निकालिए ना, बिहार का बजट कितना है? 3,17 करोड़, 3,17 करोड़, 3,62 करोड़ डेफिसिट में चल रहा है बिहार। तो बिहार सरकार को बताए केंद्र सरकार ने कितना पैसा दे रहा है। वो हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, कोई सरकार से बिहार सरकार भीख नहीं मांग रही है, वो हमारा अधिकार है। 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं है, बिहार सरकार दे। आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, 5 कदम जाइए ना कमला नेहरू नगर, यहीं पे है, देखिए उनकी जिल्लत की जिंदगी। आप बोल रहे हैं दिल्ली में किसकी सरकार है और किसकी सरकार ने तोड़ी है झुंगी झोपड़ियां, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर कोई जाके पलायन होके बस गया था तो वो अपने घर परिवार को बसा दिया था,
तो वो तो एक अच्छी बात थी, मगर आपने तो तोड़ के उसको कहीं का नहीं रखा। वो दिल्ली में सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आप दूर नहीं जाइए, आप स्टूडेंट का हाल जानना है ना, यही चले जाइए सब्जी बाग राजेंद्र नगर से आगे, आप देखिएगा मासूम घर से 5,000 रुपया लेके आता है तो 3,000 रुपया उसका रूम रेंट और खाने में और ट्यूशन फी में चला जाता है। वो गरीब का बच्चा क्या नौकरी करेगा? उसको तो मच्छर और मलेरिया से बच जाएगा, जिंदा रहेगा तब ना करेगा वो। आप जाके देखिए किस स्थिति में राजेंद्र नगर में आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, पता नहीं कौन सी डेवलपमेंट की बात पर सरकारें बातें करती है। वो भी हमारा आदमी है, वो किसान का बच्चा बिहार में आके पटना में जाकर देखिए किस हालत में पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। एक दिन खाता है, सुबह खाता है तो शाम का खाने का नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी का स्थिति जाकर देखिए, बिल्डिंगें टूटी है, अरबों रुपया का बजट आया, वो बजट वीसी साहब ले गए। वो कौन लोग हैं? वो आरएसएस बीजेपी के लोग, पूरा बजट खा गया। वो कौन लोग हैं? वीसी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। 1 करोड़ 100 करोड़ का बजट आया तो वो क्या हुआ? आज भी बिल्डिंग नहीं है, टूटा हुआ है। आज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कोई बता दे कि एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया हो। आप बताइए कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी किसका बनाया हुआ है? ये कंकड़बाग कॉलोनी किसका बनाया हुआ है? ये आप मार्केट जो बना हुआ है किसका बनाया हुआ ये है? सब क्या 20 साल पहले ही बना था? 20 साल पहले बना है। और 20 साल में कुछ नहीं क्या बना बताए? चलिए। सरकार बताए, सरकार बताए ना, हम तो वही कर रहे हैं। आप ये चीज मान रहे हैं 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ है? कह तो रहे कि जो विकास का दर है वो आपको मैं सबके सामने इससे पहले भी जो हमसे संवाद कर रहे थे उनसे भी एक ही का सवाल किया था मैं, अगर जो सरकार 20 साल तक कोई काम नहीं करता है तो जनता जनार्दन उनको दोबारा मौका कैसे दे देती है? हाँ तो वही हो रहा था ना, इससे पहले तो हम भी बोल रहे हैं ना कि क्या स्थिति बनी थी। चलिए, मुझे लगता है ये सरकारें पंकज कैसे जी, चोरी से बनी थी, पंकज जी, वो राजनीतिक रूप से क्या पंकज हुआ जी, था वो जनता के पास पता चलिए, है। पंकज जी, ढेर सारा हम लोगों ने राजनीति पे विश्लेषण किया और मुझे लगता है, मैं तो लगातार कहता हूं कि अंतिम संवाद जो है हमें जनता जनार्दन पे छोड़ देना चाहिए। और एक सफल चर्चा रही। पांडे जी आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। पंकज जी, हेलो हेलो।